बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस 7 फॉर क्लास 7 के लिए है। और कुछ वीडियो हमने पहले भी अपलोड किए हैं जो जर्नल साइंस 7 के उर्दू मीडियम में हैं। आज से हमने जर्नल साइंस के इंग्लिश मीडियम का शुरू किया है क्योंकि टेस्ट जो होता है इंग्लिश मीडियम में होना है। तो हमने अगर पहले उर्दू मीडियम में किए हैं मगर इस तरह समझाएं कि इंग्लिश में आ जाएं फिर भी आप कर सकोगे, मगर अगर इंग्लिश में आप इसको बेहतर समझ सकोगे, इसलिए अभी हमने इंग्लिश सीरीज़ शुरू किया है। तो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसके हमने 3 चैप्टर तो किए हैं, चौथा चैप्टर आज पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 का है एनवायरनमेंट एंड ब्रीडिंग रिलेशनशिप्स। चैप्टर 4 आज हमारा चैप्टर 4 है। इसका हम इंशाल्लाह आपको MCQs जो हैं वो कराएंगे, और पहले मैं आपको इसका जो कुछ चीज़ें हैं वो बताता हूँ। इसके बाद जो इकोसिस्टम क्या होता है ये बताता हूँ। इकोसिस्टम एक सिस्टम है, लिविंग और नॉन लिविंग। जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये इकोसिस्टम कहते हैं इसको। इसके बाद है इसके कंपोनेंट्स जो हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक यानी कि जानदार, और ए बायोटिक यानी कि बेजान। ये कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। और इसके बाद हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट यानी कि रहने की जगह को कहते हैं, मसकन को कहते हैं। और इसके बाद काइंड ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के कितने काइंड होते हैं? जन रहने की जगह के काइंड कितने होते हैं? इसके 2 मेजर पार्ट हैं, टाइप्स हैं। एक लैंड हैबिटेट्स है। लैंड हैबिटेट्स में क्या क्या चीज़ आते हैं? तो इस फॉरेस्ट आता है, डिज़र्ट आता है, टंड्रा आता है, और यानी कि ग्रास प्लांट वगैरह जो पौधे वगैरह होते हैं वो ग्रीनलैंड में होते हैं। और नेक्स्ट अगर फॉरेस्ट में देखें तो इसमें शेर, हाथी, इस तरह के जानवर फॉरेस्ट में होते हैं। डिज़र्ट में इसमें क्या चीज़ होते हैं? ऊँट वगैरह। और टंड्रा एबिटेंट्स ये है कि इसमें ये सर्द इलाके होते हैं जहाँ -40 सेंटीग्रेड होता है ये। और इसका नेक्स्ट जो दूसरा है एक्वाटिक एबिटेट। एक्वाटिक वो एक लैंड था, दूसरा एक्वाटिक है। एक्वाटिक में क्या चीज़ आते हैं? इसमें फ्रेश वाटर एबिटेट एंड सी वाटर एबिटेट आते हैं। फ्रेश वाटर जो रिवर वगैरह होते हैं, और सी वाटर समंदर होता है। तो इसके बाद मेजर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करेंगे। इसका MCQs पार्ट है, इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। और इसको हल करने के बाद इंशाल्लाह आपके जो सवाल आएंगे आप उसको आसानी से कर सकोगे पेपर में। EST है, PET है, और JET का है। तो इसका जो पहला सवाल है, इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। वर्क एज प्रोड्यूस इन द ग्रासलैंड एनवायरनमेंट। तो ग्रासलैंड एनवायरनमेंट में क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी इसको डिफाइन किया था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर में प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर प्लांट्स को कहते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। और जो प्लांट्स का आते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर में फिर मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। किस किस तरह के कंज्यूमर होते हैं? यानी कि कंज्यूमर में जो प्लांट्स को खाते हैं उनको अर्बीवर्म्स कहते हैं। जो गोश्त खाते हैं इसको कॉर्नीवर्म्स कहते हैं। और जो गोश्त और सब्ज़ी दोनों खाते हैं इसको ओमनीवर्म्स कहते हैं। तो नेक्स्ट इसका है द कैटेगरी ऑफ कैट्स। कैट्स क्या कौन से कैटेगरी में आता है? कैट्स एक कंज्यूमर है। इसमें प्रोड्यूसर पौधे होते हैं, कंज्यूमर जो पौधों कंज्यूमर जो होते हैं वो दूसरों को खाते हैं, यानी कि दूसरे चीज़ से अपने खुराक हासिल करते हैं, उनको कंज्यूमर कहते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें आपको ये पता है कि कैट कंज्यूमर है। कैट कौन किस्म का कंज्यूमर है ये आपको बताएंगे। वैसे ही कैट्स आता है कॉर्नीवर्म्स में, क्योंकि वो कैट्स खाता है गोश्त मोश्त वगैरह का आता है, घास फूस नहीं खाता है। मगर इधर आपको कंज्यूमर का नहीं पूछ रहा है, इसका कैटेगरी पूछ रहा है।
ये है कैट्स, सॉरी, कैट्स का कॉर्नीवर्म्स का नहीं पूछ रहा है, बल्कि इसका पूछ रहा है कंज्यूमर का, कौन से टाइप का कंज्यूमर है, कैटेगरी कौन सा है उसका, वो अपना खुराक कंज्यूम करता है दूसरों पे, तो कौन से किस्म का कंज्यूमर है। ये प्रोड्यूसर तो नहीं है, पहला जो ऑप्शन है प्रोड्यूसर ये नहीं है। दूसरा है प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या टेटरी कंज्यूमर है, तीसरी किस्म का कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर में आपको समझाता हूँ कि वो दूसरों को खाते हैं, अपने खुराक हासिल करते हैं दूसरों से। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं ऑर्बी वर्म्स, जितने भी ऑर्बी वर्म्स हैं, यानी कि घास फूस खाने वाले रहते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर का खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर किस चीज़ को खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर घास फूस को खाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक घास है, इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसको खाने वाला जो बकरी है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर घास फूस, ये प्रोड्यूसर है, दरख्त बनाते हैं। और ये अगर बकरी है तो ये इसको घास फूस प्रोड्यूसर को खाता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर। ये कौन से किस्म का कंज्यूमर हो गया? ये हो गया प्राइमरी किस्म का कंज्यूमर। और जब इसको खाने वाला होता है वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर हम शेर को ले लें, शेर बकरी को खाता है, वो अपना खुराक कंज्यूम करता है बकरी से, मगर ये ऑर्बी वर्म है, ये कॉर्नी वर्म है। मगर हमें इधर कैटेगरी का पूछ रहा है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो केट का पूछ रहा है, केट क्या खाता है? केट अगर खरगोश को हम ले लें, खरगोश घास को खाता है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। और खरगोश को खाने वाला बिल्ली है। अगर हम चूहा को ले लें, चूहा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है और इसको खाने वाला कैट है, बिल्ली है, बिल्ली को हो गया तो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये खरगोश को खाता है। खरगोश प्राइमरी कंज्यूमर है और दूसरा जो कैट है सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश कौन सा हैबिटेट है? स्टारफिश का मस्कन कौन सा है, रहने की जगह कौन सा है? तो स्टारफिश आप लोगों को पता है कि समंदर में पाए जाते हैं, तो सी वाटर इसका मस्कन हो गया। तो नेक्स्ट सवाल है प्रोसेस इन विच फ्रॉग स्पेंड वाइल विंटर सीजन इन स्लीपिंग। यानी कि जो फ्रॉग है, यानी कि फ्रॉग या मेंढक जो होता है वो अब जो सर्दियों का सीज़न होता है वो पानी में, पानी के नीचे बैठ के सर्दियों का पूरा सीज़न गुजार देता है। विंटर का सीज़न कुछ जो फ्रॉग होते हैं, एम्फीबिया होते हैं, पानी और बाहर रहने वाले, वो कीचड़ों में धंस जाते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? जो पूरे सर्दियों में सो जाता है, तो इस अमल को कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक अमल होता है जो फ्रॉग होते हैं, यानी कि मेंढक होते हैं, वो पूरी सर्दियाँ या पानी के अंदर या कीचड़ों के अंदर धंस के उधर सो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। वो खाते क्या हैं? ये इसके पेट्स जमा होते हैं, इसके जिस्म में जो चर्बी जमा होता है वो अपना चर्बी इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट सवाल है फूड फॉर एल्जीज। एल्जीज का क्या फूड है? एल्जीज होते हैं ये समुद्री प्लांट्स हैं। एल्गी क्या किस चीज़ से अपना खुराक हासिल करते हैं? तो एल्जीज होते हैं, एल्जीज अपना खुराक हासिल बैक्टीरिया से अपना खुराक हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है काली जगह फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है पहला लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी। जो लिविंग और नॉन लिविंग इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं किस चीज़ के? एनवायरनमेंट में आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि इकोसिस्टम जो है, इधर खैर हमारा पेन इतना है, ई को SYSTEM, इकोसिस्टम। और नेक्स्ट है टंड्रा आर वेरी कोल्ड रीजन वेयर टेम्परेचर फॉल। जो टंड्रा होता है वो कूल्ड रीजन होते हैं, कूल जगह को कहते हैं। ये एविडेंस का एक लैंड एविडेंस का पार्ट है। इसको कूल्ड
तो वो कितने यानी कि टेम्परेचर इसमें कितना होता है, -40 सेंटीग्रेड तक इसका जाता है। और नेक्स्ट है 2 एग्जांपल ऑफ द साल्ट वाटर एबिटेट्स, और साल्ट वाटर के 2 एबिटेंट्स को बताना है। एक एल्जियम लेते हैं और दूसरा फिश। इसको इंशाल्लाह ये थोड़ा बारीक करेंगे नेक्स्ट टाइम। देखता हूँ, अच्छा इधर से होता है तो इसको नेक्स्ट बारीक करना है, क्योंकि अभी ट्राई करते हैं। अभी सही हो गया, लिखने के लिए सही है। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन एनी एबिटेंट्स एट अफेक्टेड, तो नंबर ऑफ जो प्लांट्स है एक इसमें इफेक्ट होते हैं, एबिटेंट्स में इफेक्ट वो होते हैं लाइट इंटेंसिटी में, LIGHT लाइट लाइट इंटेंसिटी में। तो नेक्स्ट सवाल है प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनर्जी ऑफ, जो प्रोड्यूसर हैं वो अपना फूड यानी कि बनाते हैं किस चीज़ से के ज़रिए, किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके अपना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को, एनर्जी ऑफ सनलाइट इधर होता है सनलाइट का एनर्जी या ऑब्जर्व करके अपना खुराक तैयार करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।